दोस्तों, अगर आप भी रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाने का प्लान कर रहे हैं तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप दिल्ली से अयोध्या कैसे पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही ट्रेन, बस और फ्लाइट के टिकट से लेकर टाइमिंग तक सब कुछ। 22 जनवरी सोमवार को अयोध्या राम मंदिर रामलला के आगमन के बाद अगर आप भी अयोध्या जाने का प्लान कर रहे हैं तो हम आपको दिल्ली से अयोध्या जाने वाले तीनों साधनों के बारे में बताने वाले हैं। आप सड़क के साथ ही ट्रेन से भी अयोध्या जा सकते हैं। हालांकि अगर आपका बजट ज्यादा हो तो आप प्लेन की मदद से भी अयोध्या जा सकते हैं। अगर आप सड़क के रास्ते अयोध्या जाना चाहते हैं तो आप बस के साथ ही प्राइवेट टैक्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो आपको अपने घर से आनंद विहार बस स्टैंड और कौसाम्बी बस अड्डे पहुंचना होगा। उसके बाद वहां से बस पकड़ सकते हैं, जहां से आप यूपी रोडवेज की बस से सफर कर सकते हैं, जो आपको 1369 रुपए में दिल्ली से रामनगरी अयोध्या पहुंचा देगी। इसके साथ ही अगर आप प्राइवेट बस से सफर करना चाहते हैं तो आप रेड बस और पेटीएम पर जाकर अपनी अयोध्या जाने वाली बस में सीट बुक कर सकते हैं। ये प्राइवेट बसें कश्मीरी गेट से मिल जाएंगी, जहां से आप रात 9 से 10 बजे के बीच की बस में सीट बुक करा सकते हैं, जो आपको अगली सुबह 10 से 11 बजे तक अयोध्या पहुंचा देगी। इन प्राइवेट बसों का किराया 1800 रुपए प्रति सीट होगा। दोस्तों, अगर आप अपनी गाड़ी से अयोध्या जाना चाहते हैं तो आपको अपनी गाड़ी से 700 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। इस सफर के दौरान आपको कुछ टोल टैक्स भी देना होगा, जो करीब 1200 रुपए का होगा। अपनी गाड़ी से जाएंगे तो आपका पेट्रोल डीजल का खर्चा भी आएगा। कुल मिलाकर आप 6 से 7 हजार रुपए में आराम से अपने वक्त के अनुसार अयोध्या पहुंच जाएंगे। दोस्तों, अगर आप अपना सफर ट्रेन से पूरा करना चाहते हैं तो आपको कुछ ट्रेनों के बारे में बताने वाले हैं, जिनमें सफर करके आप रामलला के दर्शन के लिए जा सकते हैं। सबसे पहले आप वंदे भारत ट्रेन का आनंद उठाते हुए रामलला के दर्शन कर सकते हैं। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 6:10 पर खुलती है और उसी दिन दोपहर 2:30 पर अयोध्या पहुंचा देती है। इस ट्रेन से महज आप 8 घंटे में अयोध्या पहुंच जाएंगे। अगर इसके किराए की बात की जाए तो इसमें आपको 1600 से लेकर 3000 रुपए तक अपनी सीट के अनुसार किराया देना होगा। राम भक्त अयोध्या एक्सप्रेस से भी राम मंदिर देखने जा सकते हैं। ये ट्रेन करीब 13 घंटे में अपना सफर पूरा करती है। ये दिल्ली स्टेशन से शाम 6:20 पर खुलती है और अगले दिन सुबह 7:15 पर अयोध्या पहुंचा देती है। इसमें भी कोच के अनुसार किराया लगता है। अगर आप स्लीपर से जाएंगे तो आपको 350 रुपए देने होंगे। थर्ड एसी से जाएंगे तो आप 950 रुपए देने होंगे। कैफियत एक्सप्रेस ट्रेन भी दिल्ली स्टेशन से रात को 8:25 पर खुलती है और अगले दिन सुबह 6:56 पर अयोध्या पहुंच जाती है। इस ट्रेन के स्लीपर का किराया 390 रुपए है, वही 3A का किराया 1025 रुपए है। फरक्का एक्सप्रेस ट्रेन भी दिल्ली से रात को 9:40 पर खुलती है और अगले दिन सुबह 10:21 पर अयोध्या पहुंचा देती है। इस ट्रेन के स्लीपर का किराया 360 रुपए है और थर्ड एसी का किराया 900 रुपए। अमृत भारत एक्सप्रेस आनंद विहार से अयोध्या से होते हुए दरभंगा जाती है। इस ट्रेन से आप प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को दिल्ली से अयोध्या जा सकते हैं। ये दोपहर 3:10 पर आनंद विहार से रवाना होती है और रात 1 बजे के करीब अयोध्या पहुंचती है। दोस्तों, अगर आप जल्दी से जल्दी अयोध्या पहुंचना चाहते हैं तो आप हवाई सफर के जरिए कुछ ही घंटों में अयोध्या पहुंच जाएंगे। हालांकि इस मार्ग से जाने में आपको टिकट पर काफी रकम देनी होगी। मेक माई ट्रिप के अनुसार दिल्ली से अयोध्या के लिए 3 फ्लाइट जाती है, जिसमें एक एयर इंडिया एक्सप्रेस की और 2 इंडिगो की। अगर फ्लाइट की टाइमिंग की बात करें तो आप सुबह 10 बजे से एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से महज 1 घंटे 40 मिनट में अयोध्या पहुंच सकते हैं। अगर आप दोपहर में जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप इंडिगो की फ्लाइट पकड़ सकते हैं, जो दोपहर 12 बजे के बाद उड़ान भरती है। बता देंगी फ्लाइट का किराया वक्त के साथ बदलता रहता है। दोस्तों, अगर आप भी अयोध्या घूमने का प्लान कर रहे हैं तो राम मंदिर के अलावा आप अयोध्या में कई जगहों पर घूमने का प्लान कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं आप अयोध्या में कम बजट में कहां घूम सकते हैं। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर के अलावा आप इन जगहों का कर सकते हैं प्लान। कनक भवन, गुलाब बाड़ी, बहू बेगम का मकबरा, नागेश्वर नाथ मंदिर, तुलसी स्मारक, हनुमानगढ़ी। अयोध्या का हनुमानगढ़ी काफी फेमस है। यहाँ एक गुफा है जिसको लेकर कहा जाता है कि यहाँ हनुमान जी विराजते हैं। यहाँ जाकर आपको काफी शांति का एहसास होगा। सरयू घाट, अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के बाद आपको सरयू घाट जरूर जाना चाहिए।
ये सरयू नदी के तट पर मौजूद है। रामनवमी, दीपावली, विजयदशमी जैसे पर्व पर जहाँ हजारों की संख्या में लोग आते हैं। दोस्तों, राम मंदिर से 1 किलोमीटर दूरी पर है सीता रसोई। राम जन्मभूमि के उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित सीता रसोई एक प्राचीन रसोई है। माँ सीता इसका उपयोग किया करती थी। इसका खुलने का समय सुबह से लेकर रात तक। भगवान राम की नगरी अयोध्या में सरयू तट पर शाम की आरती 6 से 7 बजे के बीच में होती है। राम मंदिर से 700 मीटर दूरी पर है दशरथ महल। राजा दशरथ ने यह महल बनवाया था, हालांकि बाद में इसका कई बार जीर्णोद्धार हुआ। यहाँ भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और भरत की मूर्तियां हैं। दोस्तों, राम मंदिर में आप चढ़ावे के लिए प्रसाद नहीं ले जा सकते। भक्त की विशेष अनुमति से शाकाहारी शुद्ध मिठाई और मेवे आदि का भोग लगवा सकते हैं। सुरक्षा कारणों से रामलला के मंदिर में भगवान को अर्पित करने के लिए नारियल, फूल, माला, श्रृंगार अथवा अन्य सामान भक्त नहीं ले जा सकते। मंदिर में आपको प्रसाद कहाँ और क्या मिलेगा? राम मंदिर में भक्तों को इलायची दाने का प्रसाद मिलेगा। ये चीनी और इलायची को मिलाकर बनाया जाता है। मंदिर परिसर में ही भक्तों के लिए निःशुल्क प्रसाद की व्यवस्था है। मंदिर में आप आरती में कैसे शामिल हो सकते हैं? आरती में शामिल होने के लिए ट्रस्ट नियम तय कर रहा है। अभी ट्रस्ट की ओर से पास दिया जाता है। ये पास अभी ऑनलाइन श्री राम जन्मभूमि कैंप ऑफिस से मिलता है। इसके लिए ID प्रूफ देना अनिवार्य है। अब आपको बता दें राम मंदिर में दर्शन कैसे होंगे। परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार से राम मंदिर की दूरी लगभग 200 मीटर है। यहाँ से मंदिर तक पहुँचने के लिए वृद्धजनों और दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर की सुविधा उपलब्ध है। आपको सिंह द्वार होते हुए 32 सीढ़ियां चढ़कर राम मंदिर में प्रवेश मिलेगा। इसके बाद आप 5 मंडप पार करके गर्भगृह तक पहुँचेंगे। यहाँ 30 फीट की दूरी से आप रामलला के दर्शन कर सकेंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।